नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई खबर के साथ। तो आइए देखते हैं आज के समाचार। डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेशानुसार पंचशील हाइनिश सोसाइटी में कथित स्वयंभू अध्यक्ष सचिव द्वारा आयोजित सभी जीबीएम अवैध एवं शून्य घोषित पंचशील हाइनिश सोसाइटी सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के संबंध में डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश संख्या 3169 1 MGBM 00565999 गाबाद दिनांक 3/11/2025 के अनुपालन में स्पष्ट किया गया है कि पंचशील हाइनिश सोसाइटी में वर्तमान में स्वयंभू रूप से कार्यरत कथित अध्यक्ष श्री विनोद नेगी एवं सचिव श्री विजय मोहन रस्तोगी को किसी भी प्रकार की आम सभा जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित करने का कोई वैधानिक अधिकार अथवा क्षमता प्राप्त नहीं है। डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय द्वारा पारित उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा पूर्व में आयोजित की गई सभी कथित जीबीएम विधिक दृष्टि से किसी भी प्रकार का वैधानिक स्वरूप नहीं रखती तथा उन सभी जीडीएम को अपार्टमेंट एक्ट की नज़र में पूर्णतः शून्य एवं अमान्य घोषित किया जा चुका है। परिणाम स्वरूप ऐसी किसी भी बैठक में लिए गए सभी निर्णय, पारित प्रस्ताव अथवा कार्यवाहियां किसी भी प्रकार का कानूनी प्रभाव या बाध्यकारी शक्ति नहीं रखती है। सोसाइटी निवासी संजीव शर्मा ने बताया, उक्त स्वयंभू पदाधिकारियों द्वारा गुंडागर्दी के बल पर भविष्य में भी आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रकार की सभा बैठक जीबीएम अथवा अन्य को सोसाइटी की वैधानिक बैठक नहीं माना जाएगा। सोसाइटी के संबंध में केवल वही कार्यकारिणी प्रबंधन समिति विधिक रूप से सक्षम मानी जाएगी जिसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 4, उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट ऑनर्स अधिनियम 2010 तथा आदर्श उपविधि 2011 के अनुरूप विधिवत मान्यता प्राप्त हो। सभी संबंधित व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त आधिकारिक आदेश एवं सूचना को गंभीरता से लें तथा किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार अथवा अवैध गतिविधियों में सम्मिलित होने से स्वयं को पृथक रखें। नमस्कार सभी हाइनस वासियों को। अभी आज हम आप सबको एक अपडेट देना चाहते हैं, क्योंकि आप सबको पता है अभी तक इस एओ को मान्यता डीआर साहब द्वारा नहीं दी गई है। एक चुनाव जो डीएम सर के अंडर में हो रहा था वो इन्होंने हाई कोर्ट जाकर रुकवाया और हाई कोर्ट में गलत तरीके से बताया कि ये चुनाव जो है निष्पक्ष हुआ है, और जिस बेस पे हाई कोर्ट में न्यायालय ने इसको रिव्यू के लिए एसडीएम कोर्ट भेज दिया था। तो एसडीएम कोर्ट में अभी तक 17 डेट्स लग चुकी हैं और 17 डेट्स टोटल अराउंड 4 मंथ्स हो चुके हैं। अभी क्या होता है, अगर आपको मान्यता नहीं मिली है तो आपके पास राइट्स नहीं होते कोई भी डिसीजन लेने के, पर ये बार बार जीबीएम बुलाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि आज भी हम कार्यरत हैं ये लोग। पर जब तक आपको डीआर साहब द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी, जब तक आप कार्यरत नहीं हैं। और इस केस को हम डीआर साहब के यहाँ, डीएम सर के यहाँ, हाई कोर्ट में और एसडीएम कोर्ट, चारों जगह लड़ रहे थे। अब एसडीएम कोर्ट में भी हम लड़ रहे हैं। अभी बार बार ये जीबीएम करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। तो डीआर साहब का इनके पास एक नोटिस आया है, जिसके जरिए ये कभी किसी को अपडेट नहीं देते कि हमारे पास कौन सा नोटिस आया कौन सा नहीं, क्योंकि हर चीज छुपाने की आदत है। अभी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, शर्मा जी आपको बताएंगे। ये 31 दिसंबर 2025 का ऑर्डर है डिप्टी रजिस्ट्रार साहब का। उसमें 7 तारीख को ये इनको प्राप्त हो चुका है। उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब तक एसडीएम कोर्ट दादरी से कोई डिसीजन नहीं आ जाता, जैसा हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था, तो लेट हो रहा है, तो तब तक आप सोसाइटी में कोई जीबीएम नहीं कर सकते। केवल जो डेली रूटीन वर्क है, जैसा डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय ने 7 मार्च 2025 के ऑर्डर में भी लिखा था, 15 मई 2025 के ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि डेली रूटीन वर्क, झाड़ू पोछा वगैरह इस तरह का कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन कोई पॉलिसी सोसाइटी के लिए आप बनाने के लिए एंटाइटलमेंट नहीं है, अनटिल अनलेस जब तक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक आपको मान्यता नहीं प्राप्त हो जाती। तो अभी तक जो 10 जीबीएम किए हैं इन्होंने, वो सारी की सारी जीबीएम नल एंड वॉइड है।
इट हैज नो मीनिंग एज पर लॉ, इन द आई ऑफ लॉ, ये समझना चाहिए। जैसा अभी अनुज जी ने बताया कि ये सब चीज छुपाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी गवर्नमेंट के सारे ऑर्डर छुपाते हैं, जो टाइम टू टाइम यहाँ पे नोटिस आते हैं, पेनल्टी के आते हैं, चाहे वो एसटीपी हो, चाहे वाटर का नोटिस हो। और तो सबसे ताज्जुब की बात है कि सितंबर 2025 से दिसंबर 2025 का 4 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट इन्होंने शेयर नहीं किया है। लोगों से पैसा तो मांगते हैं, लेकिन जो पैसा आप ले चुके हैं उस पैसे का बताइए। पानी का पैसा ले लिया, वो पानी का बिल जमा हुआ नहीं हुआ, किसी को कोई जानकारी नहीं। तो ये इन लोगों की मानसिकता है। अभी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा पानी के रिगार्डिंग। मेरे पास काफी कॉल आते हैं जिन लोगों का रिचार्ज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मेंटेनेंस पूरी लेकर रखते हैं, पर पानी का बिल उन्होंने मे भी नहीं दिया होगा। और उनका एक ही डायरेक्शन रहता है कि हम 400 रुपए के लिए वो रोकना नहीं चाहते, हम देना चाहते हैं, पर कम से कम हमें पता तो चले कि वो पानी का बिल जमा भी हो रहा है या नहीं। पर आज तक इन्होंने कोई आपको कोई तथ्य नहीं प्रोवाइड किया कि ये पानी का बिल दे चुके हैं या नहीं दे चुके। उस पैसे को कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ वो यूज हो रहा है। ठीक है, ये कहेंगे कि हमने अकाउंट में रख रखा है, आप एफडी करा के अपने लिए यूज कर रहे हो उसको, यही हो सकता है। या तो आप बताइए कि पानी का बिल आप ले रहे हो तो पानी का बिल कम से कम आप जमा कराइए और कम से कम वहां के बिल शेयर करिए रेजिडेंट्स के साथ। हर चीज छुपाने की आदत है, वो सही नहीं है। और छुपाने की बात पे याद आया, अभी तक जो ऐसा इन्होंने बताया अभी अनुज जी ने, 17 सुनवाई की तारीख एसडीएम साहब के कोर्ट में हो चुकी है। 2 तारीख पर ये लोग जो अपने आप को योग कहते हैं उपस्थित हुए। 16 अक्टूबर को इनको जो हमारा शिकायती पत्र था वो इनको एसडीएम साहब के द्वारा प्राप्त कराया गया, उस पर इनको जवाब दाखिल करना था। तो 30 तारीख को ये उपस्थित थे, लेकिन वहां पर ये अपनी प्रेजेंट शो नहीं किया और ये फिर वहां से आ गए। तो 2 बार प्रेजेंट हुए, जिसमें एक बार इनकी प्रेजेंस लगी है, बाकी की अभी तक एब्सेंट है। अब 4 महीने के बाद आज 12 जनवरी को एसडीएम साहिबा की कोर्ट में जब मुकदमे की सुनवाई हो रही थी, तब इनके वकील साहब जो इन्होंने हायर किए हैं, पता नहीं कितने लाख रुपए दिए होंगे भगवान जाने, तो वो स्टेटमेंट में पता लगेगा, वो उनका वकालतनामा आया। तो एसडीएम साहिबा ने बोला कि 4 महीने से आपका अभी तक कोई ना प्रतिवादी आया और ना ही कोई वकालतनामा आया। तो इसका अर्थ ये है कि ये इस मुकदमे को आगे लिंगर ऑन करना चाहते हैं कि ताकि ये डिले हो मैटर, सोसाइटी में चुनाव फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हो, जो हमारी शुरू से आखिर तक अभी तक डिमांड यही है कि डिप्टी रजिस्ट्रार और डीएम साहब के निर्देशन में ही इस सोसाइटी में चुनाव होना चाहिए। ये जानबूझ के टाइम बाय करते हैं, इनको पता है कि कैसे न कैसे इस सत्र इनको खींचना था, वो इन्होंने खींच लिया। हम इनको गलत फहमी थी कि घर बैठ जाएंगे। ये लड़ाई हमारे अधिकारों की, हम सब के अधिकारों की। 1312 फैमिली यहाँ पर रहती हैं। ये जो 8-10 फैमिली सोचती हैं कि यहाँ पे ये एक अपना वर्चस्व जमा कर और अपने तरीके से चला लेगी, ऐसा नहीं है। जो मेंटेनेंस दे रहा है, चाहे वो रेजिडेंस हो, यहाँ का ओनर हो, चाहे वो रेंट का बंदा हो, सबका एक बराबर का अधिकार है, क्योंकि मेंटेनेंस हम सब पे कर रहे हैं और उसी से सोसाइटी चल रही है। तिवारी जी, आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, आप लोगों ने तो काफी विस्तृत बता दिया, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप 2 बार हाई कोर्ट चले गए, तो एसडीएम कोर्ट में भी आप उपस्थित होइए, वहाँ पर अपना पक्ष रखिए और निवासियों के हित के लिए काम करिए, जो कि निवासियों ने आपसे अपेक्षा रखते हैं, हम सबसे अपेक्षा रखते हैं, वो दायित्व आप पूरा करिए। धन्यवाद सभी को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई, कुछ ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Imagine your ideal lifestyle or your next strategic investment. Welcome to SARS Dream Realtors, your premier partner in navigating the luxury real estate market. We offer complete, tailored real estate solutions. From acquiring opulent villas and modern apartments to securing high-return investment properties, our expertise covers sales, rentals, fresh project bookings, and bespoke interior design consultations. We prioritize honest guidance, transparent dealings, and unparalleled professional service for discerning home buyers and investors alike. Discover a world of meticulously curated residential plots, commercial spaces, and farmhouses designed to elevate your portfolio and lifestyle.
Visit us at FF77B, Gore City Center, Greater Noida West, to explore exclusive opportunities. Let SARS Dream Realty transform your property aspirations into tangible success. Call us today at 999-01-10537 or 989-1374-360. Your dream property awaits.